नमस्कार, एनडीटीवी के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल में आपका स्वागत है। चुनावी चर्चा में हम आज बात करेंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री का लगातार दौरा जो है इन राज्यों में जारी है। प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ दौरे पर हैं और आज भी छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने नगरनार स्टील प्लांट का लोकार्पण किया। बीजेपी पीएम के दौरे से उत्साहित दिखी तो दूसरी तरफ वहीं बीजेपी बघेल सरकार पर हमलावर है। सीएम बघेल के दावों को परखने पूर्व मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता राजेश मूणत बाकायदा विकास खोजने निकल पड़े हैं। इसके साथ ही बात होगी आम आदमी पार्टी के ऐलान की। आम आदमी पार्टी भले ही 2024 के लिए इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ हो, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में आपकी राहें कांग्रेस से अलग है। ये बात आम आदमी पार्टी ने खुले तौर पर शुरू कर दी है। तो आइए शुरू करते हैं चुनावी चर्चा। मैं हूं मनोरंजन भारती। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के छत्तीसगढ़ के जगदलपुर दौरे की। प्रधानमंत्री मोदी ने नगरनार स्टील प्लांट का लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि आज राज्य में रेलवे की कई परियोजनाएं चल रही हैं। आज़ादी के इतने सालों में भी तारोकी को रेलवे के नक्शे पर जगह नहीं मिली, लेकिन आज तारोकी को नई रेल लाइन की सौगात मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यहाँ के वनोपज को हम अब ज़्यादातर दामों में खरीदना शुरू किया है। 90 वनोपजों को एमएसपी में लेना शुरू किया है। कांग्रेस के लोगों ने यहाँ इसका भी घोटाला किया। इससे पहले लोग नमक के बदले वनोपज खरीद कर आदिवासी भाई बहन को ठगने का काम करते थे। और उधर भूपेश बघेल ने भी प्रधानमंत्री मोदी के जगदलपुर में दिए गए बयानों पर जो है पलटवार किया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार संपत्ति के निजीकरण कर रही है, जिससे हमें डर लगता है। यहाँ पे ईडी और आईटी की टीम कुत्ते बिल्ली की तरह छत्तीसगढ़ के गलियों में घूम रही है। हाँ भाई, मोदी जी डरते हैं क्योंकि सबको जेल में डालने का, पत्रकारों तक की जेल में डाल देते हैं, तो फिर तो बचत लोग तो डरेंगे। ईडी आईटी तो बिल्कुल कुत्ते बिल्ली उतने नहीं घूमते मोहल्लों में, उतना वो घूम रहे हैं, तो डरेंगे ही भाई लोग। जो एक बार जेल चला गया, जमानत भी नहीं होना है, तो डरेंगे ही। और आपको सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री ने आज जगदलपुर में क्या कहा, पहले ये सुन लीजिए। कांग्रेस ने सिर्फ 5 वर्ष में छत्तीसगढ़ की जो हालत कर दी है, उसे पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों ने जो कारनामे यहां किए हैं, उससे हर कोई त्रस्त है। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। छत्तीसगढ़ में अपराध चरम पर है। हत्याओं के मामले में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्यों में पहुंच चुका है। कभी कभी तो लगता है राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच स्पर्धा चल रही है कि कहां सबसे ज्यादा हत्याएं होती है, कहां सबसे ज्यादा लूट होती है, कहां सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार होते हैं। छत्तीसगढ़ में विकास या तो पोस्टर और बैनरों में दिखता है, या फिर कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी में दिखता है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को अगर दिया है तो वो है झूठा प्रचार और घोटालेबाज सरकार। अरे इन्होंने तो गौमाता के नाम पर भी भ्रष्टाचार किया है। जिन्होंने गोबर तक को नहीं छोड़ा, उन्होंने क्या क्या नहीं किया। इनके भ्रष्टाचार के सबसे बड़े भुक्तभोगी मेरे नौजवान हैं, मेरे बस्तर के लोग हैं।
कांग्रेस ने युवाओं को नौकरी का वादा दिया था, लेकिन नौजवानों की नौकरी में ही घोटाला कर दिया। कांग्रेस के नेताओं ने पीसीएस भर्तियों में अपने बच्चों, अपने रिश्तेदारों को सेट कर दिया। किया कि नहीं किया? चारों तरफ लूट मचाई नहीं मचाई? इनकी पार्टी तो राजनीति में भी अपने ही बच्चों को सेट करती है और नौकरियों में भी यही करती है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन आइए आपको एक दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब जगदलपुर पहुंचे तो कांकेर से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं आसाराम नेताम ने पीएम को कोटी पहना करके और बस्तर विधानसभा के प्रत्याशी मनीराम ने गौर सिंह मुकुट पहना करके उनका स्वागत किया। गौर सिंह मुकुट जो है बनाने में वन्य प्राणी गौर का सिंह, बांस के जंगलों में रहने वाले दर्जनों भृंगराज पक्षी के पंख और कई देसी मुर्गों की पूंछ की जरूरत पड़ती है। लेकिन सवाल है क्या ये मुकुट 2023 में सत्ता का मुकुट बन पाएगा? बीजेपी के लिए नहीं। तो ये कुछ बेहतरीन तस्वीरें थी जो हमने लगा कि हम आपको दिखाएं। सीधे अपने सहयोगी नीलेश के पास चलते हैं। नीलेश, पूरी ताकत बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में झोंक दी है, क्या आप क्या कहेंगे आज की मीटिंग के बाद? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में बीजेपी मतलब अब से 6 महीने पहले अगर बात करें तो लगातार कहा जा रहा था कि बीजेपी बहुत कुछ करती नज़र नहीं आ रही है, सड़क पर नज़र नहीं आ रही है। 4.5 साल में कोई आंदोलन नहीं किया उसने, सरकार के कामकाज का कोई खिलाफत नहीं किया। जो भी बयानबाजी होती थी वो सोशल मीडिया पे ही होती थी, सड़क पर कुछ नहीं नज़र आता था। लेकिन अब 6 महीने से देखें तो लगातार बीजेपी न सिर्फ सड़क पर है बल्कि केंद्रीय नेताओं ने ताकत झोंकती है। बात प्रधानमंत्री की करें तो 15-20 दिन के भीतर 3 दौरा किया, 1.5 महीने के भीतर 4 दौरे छत्तीसगढ़ के हो चुके हैं आज तक की स्थिति में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 से अधिक बार आ चुके हैं। इसके अलावा अन्य केंद्रीय मंत्री भी लगातार आ रहे हैं। तो इससे साफ है कि बीजेपी अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है और छत्तीसगढ़ में हर मोर्चे पर सरकार को, जो राज्य सरकार है उसको घेरने की कोशिश कर रही है। खासकर जो ऐसे मुद्दे हैं विकास के पास चलते हैं। विकास, जो कहा जा रहा है कि बस्तर जो जीतेगा वही रायपुर की गद्दी पे बैठेगा, इस बार आप बस्तर का और उस इलाके का हाल बताइए प्रधानमंत्री की रैली के बाद। देखिए, ये बात छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद से तय हो गई थी कि जो जिसने बस्तर जीत लिया वो छत्तीसगढ़ जीत लेगा। हालांकि 2013 में ये बात मिथ्या जरूर साबित हुई थी, क्योंकि बीजेपी के पास बस्तर की 12 सीटों में उन्हें कम आंकड़े मिले थे कांग्रेस के मुकाबले, लेकिन सरकार उन्होंने ही बनाई थी। 2018 में एक बार से फिर वही बात दोहराई गई, 11 सीटें पहले कांग्रेस को मिली। उपचुनाव में दूसरी जो 12वीं सीट थी वो भी कांग्रेस की झोली में चली गई। बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया और सत्ता में कांग्रेस को बैठने का मौका मिला। आज लेकिन जिस तरह से अभी हमारे साथी नीलेश जी बता रहे थे कि बीजेपी कुछ समय पहले तक पूरी तरह से मैदान से गायब थी, कल मुख्यमंत्री रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भाजपा के, जगदलपुर में थे और स्थानीय पत्रकारों से बातचीत के दौरान इस बात को उन्होंने स्वीकार भी किया कि 1 सप्ताह तक भले वो मानते हैं कि बीजेपी कहीं नहीं थी, लेकिन बीते 1 सप्ताह के दौरान बीजेपी में बहुत ज्यादा बूस्ट अप आया देखने को मिला है और इसका नतीजा आने वाले चुनाव के परिणाम में देखने को मिलेगा। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सभा थी वो माना जाएगा कि बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा बूस्ट करने वाली सभा थी। वो बीजेपी जिसे कहीं नजर नहीं आ रही है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन अब वो बीजेपी के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी भर गई है। आज की सभा में देखने को मिला, आज की भीड़ ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बहुत ज्यादा उत्साहित किया है। वो भी भीड़ उस वक्त जब सर्व आदिवासी समाज नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण के विरोध में उतर आता है, बस्तर बंद का आह्वान करता है, उस पर कांग्रेस सरकार अपना समर्थन देती है। कांग्रेस सरकार अगर अपना समर्थन देती है मतलब पूरी ताकत उस बंद को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाती है। और इसकी एक प्रमुख भूमिका ये भी है कि इस बंद के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सभा को कहीं ना कहीं प्रभावित करना। लेकिन उसके बावजूद जो बड़े बड़े पंडाल बनाए गए थे, जो कुर्सियां लगाई गई थी, उसके बावजूद जो भीड़ आ रही थी, वो आपको मैं बताऊं, आप आश्चर्य करेंगे कि प्रधानमंत्री जब यहाँ से उड़ चुके थे उसके बावजूद लोगों की भीड़ गांव गांव से पहुंच रही थी। हालांकि उन्हें अफसोस हो रहा था इस बात का कि प्रधानमंत्री को वो देख नहीं पाए, लेकिन अब आप सोचिए कि उनके अंदर इतनी उत्साह है और ये उत्साह कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भरने के लिए काफी है। कई कार्यकर्ताओं के साथ साथ हमने कई ग्रामीणों से भी बातचीत की। उन ग्रामीणों ने भी कहा कि हम नरेंद्र मोदी को सुनने आए थे और उनको सुनने के बाद अब उनकी विचारधारा बदल रही है।
उनके मन में जो फैसले हैं वो फैसला लेने की क्षमता बदल रही है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज लगातार कांग्रेस को ही टारगेट करते हुए अपनी शुरुआत की और आखिरी तक वो लगातार आक्रामक बने रहे, उन्होंने जो जो बातें कही, अब कहीं ना कहीं जनता उन बातों को दोहरा रही है और बोल रही है कि वाकई में प्रधानमंत्री ने जिन बातों को कहा उस पे कहीं ना कहीं सच्चाई है। हर किसी ने अपने आप को जोड़ने की कोशिश की, तो ये सब सकारात्मक है भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए। लेकिन देखना होगा कि ये जो भीड़ थी, जहां आज पैर रखने की जगह नहीं थी, वो भीड़ क्या वोटर में तब्दील हो पाएगी? क्योंकि अभी भी एक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि कांग्रेस पार्टी के पास अभी भी धान है और धान अभी भी किसानों को अपने साथ जोड़ के रखी है। बीजेपी ने अभी तक अपना पिटारा खोला नहीं है, वो पिटारे में धान को लेकर क्या ऐसा नया लेकर आएगी जो किसानों को बीजेपी के साथ जोड़ सके। जी, ये आपने बहुत अच्छा कहा कि कांग्रेस के पास धान है, बीजेपी ने अपना पिटारा अभी खोला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका। और आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी आक्रामक होती जा रही है। सीएम भूपेश बघेल के 36,000 करोड़ के विकास कार्य की सौगात प्रदेश को देने के बयान पे बीजेपी नेता राजेश मूणत रायपुर में बाकायदा दूरबीन लेकर के विकास को खोजने निकले हैं। अब ये देखिए, ये चुनाव का जो है रंग जो होता है ना, वो भी आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाता है। ये देखिए, दूरबीन लेके ये नेताजी जो है बीजेपी के राजेश मूणत निकले हैं और उनका कहना है कि कोई 5 साल में विकास नहीं हुआ है। इनके दूरबीन में वही विकास दिख रहा है जो 5 साल पहले बीजेपी ने किया था। नीलेश हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। नीलेश, बताइए इस खबर के बारे में, बड़ा दिलचस्प खबर है। जी बिल्कुल, कुछ दिन पहले बता दें, करीब 15 दिन भी नहीं हुए होंगे, कांग्रेस की ओर से एक बड़ा कार्यक्रम किया गया था और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उस कार्यक्रम में 36,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उन्होंने दावा किया था। कई सारे कार्यों के भूमि पूजन किए थे और कुछ के शिलान्यास भी किए थे। उसी को टारगेट करते हुए बीजेपी उस दिन से बयान आया था कि हम पहले बोला था उन्होंने, बीजेपी के लोगों ने, कि टॉर्च लेकर ढूंढेंगे, लेकिन फिर थोड़ा सा और उसको रोचक अंदाज में प्रदर्शन करने के लिए इन्होंने दूरबीन का सहारा लिया और रायपुर में जो उस इलाके में के विधायक रह चुके हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं राजेश मूणत, उन्होंने अपने ही उस विधानसभा क्षेत्र का जो उनका इलाका रहा है वहीं पर एक यात्रा निकाली उन्होंने और दूरबीन लेकर खोजने की कोशिश की। बता दें कि ये वही इलाका है जहाँ पर स्काई वॉक बना हुआ था राजेश मूणत जब PWD मंत्री थे छत्तीसगढ़ सरकार में, और उस स्काई वॉक को कांग्रेस सरकार ने आते ही अधूरे में ही रोक रखा था और आज तक वो उसी स्थिति में बना पड़ा है। उसकी उपयोगिता पर लगातार कांग्रेस सरकार सवाल उठाती रही है और जनता से भी उन राय मांगी गई थी। जब ये दूरबीन का पूरा प्रकरण हुआ, दूरबीन से यात्रा खोजने का, तब कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए गए कि राजेश मूणत को दूरबीन का सहारा लेने की जरूरत नहीं है या किसी भी भाजपा नेता को, वो सिर्फ अपनी आंखें खोल ले। आंखें अगर खोल लेती है तो उसको भूपेश बघेल के किए विकास कार्य भी नजर आएंगे और खुद के ऐसे कार्य भी नजर आएंगे जिसमें करोड़ों रुपए फूंक दिए गए लेकिन जनता का कोई लाभ उसमें नहीं मिल रहा है। स्काई वॉक का उन्होंने उदाहरण दिया। जी बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और खबर है, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। अमृतांशी भी हमारे साथ हैं, हम उसके पास भी आएंगे। ये खबर भी छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी के प्रभारी संजीव झा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा बयान दिया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि छत्तीसगढ़ में आप कांग्रेस को समर्थन नहीं देगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी ने भ्रम फैलाने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। क्या कहना है ये आपको सुनाते हैं। आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस के समर्थन में सपोर्ट में बैठ रही है? और उसका बेसिस सबने बताया कि कोई एक वेबसाइट के जरिए ये खबर आया। इस तरह के खबर फैलाने से मुझे लगता है कि वोटर कंफ्यूज नहीं होगा। अगर आप जो कोई अपनी इंटेंशन से इस तरह की न्यूज प्लांट कर रहे हैं या करा रहे हैं, इससे आपने जो राज की बदहाली करी है वो बदहाली उससे दूर नहीं होगी। एक छोटा सा सवाल है नीलेश, आप यदि हमारे साथ बने हुए हैं तो एक संक्षेप में जवाब चाहूंगा। आम आदमी पार्टी जो है अब कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है छत्तीसगढ़ में, ये बात तो तय है। जी
ये बिल्कुल तय है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस की ओर से भी इस पर प्रतिक्रिया जब आई तो उनका कहना था कि जब हम समर्थन मांगे ही नहीं है तो आप समर्थन हमें दें या ना दें, इसका क्या फ़र्क पड़ता है। क्या हमने आपके पास समर्थन के लिए गुहार लगाई थी, क्या कोई आवेदन दिया था कि आप हमें समर्थन कीजिए, हम तो अकेले अपने चेहरे पे ही लड़ेंगे। तो आप का चाहे चुनाव लड़े या ना लड़े, कांग्रेस का कहना था इससे उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है विधानसभा चुनाव 2023 में। जी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं अब मध्य प्रदेश की ओर। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को भोपाल मेट्रो को हरी झंडी दिखा दी है। सीएम ने सुभाष नगर से रानी कमलापति स्टेशन तक मेट्रो का सफर किया। इससे पहले सुभाष नगर डिपो में सीएम शिवराज ने कहा मेट्रो यहीं नहीं रुकेगी, इसका विस्तार मंडीदीप भी ले जाएंगे, जरूरत पड़ी तो सीहोर और विदिशा भी ले जाएंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अमृतांशी के पास चलेंगे, शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा ये भी हम आपको सुनवाने की कोशिश करेंगे। अमृतांशी, सबसे पहले बता दीजिए ये मेट्रो का स्ट्रेच कितना बड़ा है, कितने किलोमीटर का है, कहां तक विस्तार है करनी है, क्योंकि आजकल मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी बहुत जल्दी में है, सब कुछ घोषणा कर देना चाहते हैं जो चुनाव के घोषणा होने से पहले। बिल्कुल, देखिए अब से आने वाले हफ्ते में कभी भी कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगी और इसके पहले जो सत्ताधारी दल है बीजेपी, वो पूरी तरीके से कोशिश में है कि जितनी भी सौगातें जो हैं वो जनता को दी जा सकती हैं उनको लेकर लगातार भूमि पूजन, शिलान्यास, लोकार्पण कार्यक्रम जारी है। और आज मेट्रो की अगर हम बात करें तो राजधानी भोपाल में कुल जो मेट्रो का प्रायोरिटी कॉरिडोर है वो 31 किलोमीटर का है और आज जो है खासतौर पर ट्रायल रन वो मात्र 5 किलोमीटर का रहा, यानी कि सुभाष नगर डिपो से रानी कमलापति स्टेशन तक। अभी राजधानी भोपाल में सिर्फ 11 किलोमीटर का मेट्रो ट्रैक बिछाया गया है और इसकी प्रायोरिटी है 31 किलोमीटर। अभी भी देखिए बहुत समय लगने वाला है कि मेट्रो पूरी तरीके से फुल फ्लेज्ड तरीके से जो है खास तौर पर राजधानी भोपाल के अगर हम कह सकते हैं लोगों के बीच में रहेगी। देखिए, लेकिन मुख्यमंत्री का ऐसा कहना है, मुख्यमंत्री ने भले ही आज वादा कर दिया हो कि जो मेट्रो का प्रोजेक्ट है ये मंडीदीप लेकर जाया जाएगा, सीहोर जाएगा, इसके अलावा आसपास के राजधानी भोपाल के रायसेन के जिलों में भी जाएगा, लेकिन अभी तक जो है ये सिर्फ ट्रायल रन हुआ है। अभी जो प्रायोरिटी कॉरिडोर है वो ही पूरी तरीके से नहीं बना। अगस्त 2023 तक मेट्रो का प्रायोरिटी कॉरिडोर पूरा होना था, लेकिन काम में देरी हुई है और काम में देरी के चलते आज की डेट तक सिर्फ ट्रायल रन हो पाया है। और ट्रायल रन को देख के ही ये जनता को बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए ट्रायल रन हो चुका है तो मेट्रो अब आने वाले दिनों में चल ही जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो 7,000 करोड़ का कुल प्रोजेक्ट है इसमें अभी समय तो काफ़ी लगने वाला है, क्योंकि मात्र 11 किलोमीटर का ट्रैक बिछा है। अभी जो है आधा अधूरा आज हम कह सकते हैं काम के बीच में ट्रायल रन करवाया गया। मुख्यमंत्री के साथ साथ उनके कैबिनेट के तमाम जो साथी हैं वो भी सवार रहे, लेकिन ये बताया जा रहा है कि कम से कम 2 से 3 साल इस मेट्रो को पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कंप्लीट इस प्रोजेक्ट को होने में लगेंगे। और मध्य प्रदेश में कोई काम हो, कोई लोकार्पण हो, शिलान्यास हो, वो बिना सियासत के हो ऐसा हो ही नहीं सकता। कांग्रेस ने पहले ही देखिए तस्वीरें ऐसी जारी कर दी हैं। कांग्रेस ने पहले ही कह दिया है कि ये नींव कमलनाथ ने रखी थी और कमलनाथ ने नींव रखी थी, उनकी शिला पट्टिका को हटाकर जो है बीजेपी अपनी शिला पट्टिका लगाने में लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपना क्रेडिट यहाँ पर लेने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने तो आज कार्यक्रम करके क्रेडिट ले ही लिया है। जनता भी काफी ज्यादा उत्साहित है, कोई नई चीज आई है जो हवा में उनके सामने ट्रैक्स पर चल रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए जनता के लिए एक चुनावी लॉलीपॉप ही जरूर होगी। जनता भले ही उत्साहित है, लेकिन मेट्रो को लेकर क्रेडिट पॉलिटिक्स लगातार मध्य प्रदेश में जारी है। आप एक सेकंड के लिए रुकिए, मैं जो मुख्यमंत्री है उन्होंने क्या कहा है वो सुनवाते हैं। सबसे पहले 2024 में ये संपूर्ण परिचालन इसका पूरा हम कर लेंगे और मेट्रो यहां रुकेगी नहीं, केवल भोपाल में नहीं, फिर भोपाल से मंडीदीप भी मेट्रो ले जाएंगे, फिर भोपाल से सीहोर भी मेट्रो ले जाएंगे और जरूरत पड़ी तो विदिशा तरफ भी मेट्रो दौड़ा देंगे। अब भोपाल को भी दौड़ना है विकास के तेज पथ पर, विकास तेज गति से विकास के पथ पर। और भोपाल वासियों, इस मेट्रो ट्रेन के लिए मैं आप सबको एक बार फिर बधाई देता हूं। तो अमृतांशी, आपने सुना, हम अपने दर्शकों को सुनाया कि किस तरह से चीफ मिनिस्टर जो है मेट्रो को हर जगह दौड़ाने के लिए बहुत ही तत्पर है। लेकिन आपने कहा कि ये अभी ट्रायल रन हुआ था, तो मतलब ट्रायल रन में जल्दबाजी में 5 किलोमीटर का ट्रायल रन, मतलब
आम जनता के लिए ये 5 किलोमीटर भी नहीं खुला है जहां तक समझ में आ रहा है। बिल्कुल, देखिए इस ट्रायल रन में सिर्फ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए अपने तमाम मंत्रियों और साथियों के साथ। और ये ट्रायल रन के लिए मेट्रो भले ही आज निकली हो सुभाष नगर डिपो से, रानी कमलापति तक गई हो, लेकिन वापस इस मेट्रो को लौटकर उसी यार्ड में आना है जहां पर करीब 1 साल तक 2 साल तक खड़ी रहने वाली है। क्योंकि ट्रायल रन मात्र 5 किलोमीटर का हुआ है, 11 किलोमीटर का ट्रैक बिछाया गया है, 31 किलोमीटर का प्रायोरिटी कॉरिडोर है, तो इसमें अभी काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है। यानी कि जनता को जो मेट्रो का हम कह सकते हैं सौगात है, वो भले ही यहाँ पर ट्रायल रन के हिसाब से मिल गई हो, लेकिन अभी जनता इस मेट्रो में सफ़र नहीं कर पाएगी। लेकिन उनको भी देखिए हम कह सकते हैं सहानुभूति देने के लिए कि जी मेट्रो आ गई है, एक मॉडल कोच यहाँ पर स्मार्ट सिटी पार्क में रख दिया गया है, जनता उसी से उत्साहित है। तो बस चुनाव के पहले एक कोशिश की जा रही है ये बताने की कि मेट्रो जो है वो लगभग लाई जा चुकी है और अब से कुछ ही समय बाद शुरू हो जाएगी। हालांकि ये सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि मेट्रो के पूरे ट्रैक बिछने में और उसको पूरी तरह सफल रूप से चलाने में अभी समय तो लगने वाला है। जी, आपने सही बताया हमारे दर्शकों को कि अभी आपको दर्शकों को भोपाल के निवासियों को अभी और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। अमृतांशी ने कहा कि अगले 1 साल भी लग सकते हैं। ये केवल 5 किलोमीटर का एक ट्रायल रन था जिसको आनन फानन में मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान ने उद्घाटन का नाम देकर के उसका उद्घाटन कर दिया। क्या करें, चुनाव का टाइम है, वक्त कम है, कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है और एक बार घोषणा हो गई तो फिर कहीं फीता नहीं काट सकते। अमृतांशी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो चुनावी चर्चा में इतना ही। मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। NDTV के इस नेटवर्क पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।